एक छोटा सा गांव था, सीतापुर। मिट्टी की पगडंडियां और शांति से भरा वातावरण। लेकिन इस शांति के बीच दो बहनों की जिंदगी बिल्कुल अलग रास्तों पर चल रही थी। बड़ी बहन सुधा गरीब, शांत स्वभाव की और मेहनती थी। पिछले कुछ महीनों से उसके पति की तबीयत बहुत खराब थी। इसीलिए सुधा रोज सुबह जल्दी अपनी छोटी बहन रूपा के घर काम करने जाती थी। रूपा की शादी एक अमीर व्यापारी से हुई थी। रूपा जितनी सुंदर थी, उतना ही उसके दिल में लालच भरा हुआ था। उसे हमेशा और ज्यादा चाहिए होता था। उस दिन भी रोज की तरह सुधा रूपा के घर की ओर निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद वो रूपा के घर पहुंचती है। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, रूपा ने तीखे स्वर में कहा, अरे सुधा दीदी, आज फिर लेट हो गई तुम। तुम्हें पता है ना, सुबह सुबह इतने बड़े हवेली जैसे घर का कितना सारा काम पड़ा रहता है। तुम तो जैसे आराम से घर में बैठकर चाय पीकर निकलती हो। नहीं रूपा, ऐसी बात नहीं है। मेरा बेटा मोहन रात भर तेज बुखार में सिसकता रहा। नींद एक पल को भी नहीं आई। उसी वजह से देर हो गई। मैं अभी सब काम जल्दी से कर दूंगी। हाँ, बोलने को तो हर दिन नई कहानी होती है दीदी तुम्हारे पास। चलो अब बहाने छोड़ो और काम में लग जाओ। पहले पूरा आंगन अच्छी तरह झाड़ लेना। धूल का एक कतरा भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है रूपा, अभी कर देती हूँ। और सुनो, आंगन के बाद दालान और दोनों कमरे अच्छे से पोंछ देना। यहाँ मेहमान आने वाले हैं दोपहर में। घर चमकना चाहिए, समझी? हाँ रूपा, कोशिश करूंगी जल्दी निपटाने की। कोशिश नहीं दीदी, ठीक से करना। फिर रसोई में जाकर सारे बर्तन भी मांज देना। कल तुमने आधे अधूरे धोए थे। 2 प्लेटों पर दाग रह गए थे। मुझे खुद दोबारा धोने पड़े। ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी अब। माफ करना रूपा, मैं ध्यान रखूंगी। आज सब बिल्कुल ठीक से कर दूंगी। अच्छा, और हाँ, मेरे पति के लिए सुबह की चाय भी बनानी है। उन्हें गुनगुनी चाय पसंद है। ठंडी हो गई तो मैं तुम्हें ही सुनाऊंगी। मैं अभी बना देती हूँ। हाँ, वही बेहतर है। और जल्दी करना, आज बहुत काम है, समझी ना? सुधा चुपचाप बिना समय गवाए काम में लग जाती है। आंगन से शुरुआत करके जल्दी जल्दी घर संवारती हुई आखिर में रसोई तक पहुंचती है। थोड़ा वक्त बीतता है और इधर रूपा आराम से चौकी पर बैठी होती है। तभी सारा काम निपटाकर सुधा उसके पास आती है। रूपा, सारा काम मैंने पूरा कर दिया है। आंगन, कमरा, बर्तन सब साफ है। अब आगे क्या करना है बता दो। हाँ, देखा है मैंने। चलो ठीक है, लेकिन काम तो अभी खत्म नहीं हुआ दीदी। क्या करना है अब? देखो सुधा दीदी, उस दूसरे कमरे में जो गेहूं रखे हैं ना, उन्हें अच्छे से चुन लेना। बढ़िया वाले दानों को अलग कर देना और टूटे फूटे दाने और कचरा एक तरफ। मेरे घर में सिर्फ साफ सुथरा अनाज ही पकता है, कोई गंदगी नहीं चलेगी। ठीक है रूपा, मैं अभी शुरू करती हूँ। और हाँ, जल्दी करना, मुझे दोपहर तक सब चाहिए। इतना कहकर सुधा दूसरे कमरे में रखे गेहूं साफ करने चली जाती है। सुधा गेहूं साफ करने बैठ जाती है। गेहूं चुनते चुनते वह मन ही मन सोचने लगती है कि रूपा ने बोला था पैसे नहीं देगी, पर रोज के काम के बदले थोड़ा अनाज और घर का बना खाना दे देगी। शायद इसी से घर चल जाए, बस काम ठीक से हो जाए। सुधा सारा काम निपटाकर रूपा के पास जाती है और कहती है, रूपा, तुमने जैसा कहा था वैसे ही मैंने कमरे में रखे अच्छे गेहूं और टूटे कंकर वाले गेहूं अलग कर दिए हैं। तुम चाहो तो देख लो। हाँ, देखा है मैंने, लेकिन जरा ढंग से रख दिया करो ना, सब बिखरा बिखरा लगता है। वैसे मेहनत ठीक की है दीदी तुमने। अच्छा तो नहीं है, पर चलो काम चल जाएगा। सुधा वहाँ से अपने घर जाने को होती है, तभी रूपा उसे आवाज देकर रोक लेती है। अरे रुको दीदी, जो टूटे फूटे गेहूं निकाले ना तुमने, वो वैसे भी मेरे किसी काम के नहीं है। फेंकने से बेहतर है तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो काम आ ही जाएंगे। लेकिन रूपा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं... अरे दीदी, लेने में क्या शर्म। तुम तो जानती हो, मेरे घर में बस बढ़िया अनाज ही पकता है। ये सब मेरे लिए बेकार है। तुम्हारे घर में तो सब आराम से खा ही लेंगे। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ले जाती हूँ। हाँ, ले जाओ। वैसे भी रोज इतना काम करती हो, कुछ फायदा तो तुम्हें भी होना चाहिए ना। रूपा थोड़ा सा टूटा फूटा अनाज सुधा को दे देती है। सुधा चुपचाप उसे लेकर घर की ओर चल पड़ती है। आंखों में नमी तो थी,
लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। घर पहुंचकर वही अनाज साफ करके रोटी बनाती और अपने परिवार को खिला देती। ऐसे ही कई दिन बीतते जाते हैं। हर सुबह सुधा काम पर जाती और हर शाम रूपा उसे बासी या खराब बचा खुचा दे देती। ऐसे ही एक दिन सुधा काम खत्म करके जाने लगती है तो रूपा उससे कहती है, सुधा दीदी, जरा सुनो, कल तुम्हें थोड़ा और जल्दी आना पड़ेगा। मेरे पति को इस बार व्यापार में काफी बड़ा फायदा हुआ है। इसके लिए हम घर में एक बड़ी पूजा करा रहे हैं। बहुत से मेहमान आएंगे, तैयारियां भी ढेर सारी हैं। मिठाइयाँ, खीर, पकवान सब कुछ बनना है। ठीक है रूपा, मैं समझ गई। कल मैं सुबह होते ही आ जाऊंगी। जितना भी काम होगा पूरी निष्ठा से कर दूंगी, तुम चिंता मत करना। अच्छा, और ये मत कहना कि देर हो गई या घर में काम था। पूजा का घर है, सब कुछ समय से होना चाहिए। नहीं रूपा, इस बार बिल्कुल देर नहीं होगी। मैं सारा इंतजाम तुम्हारे कहे मुताबिक कर दूंगी। हाँ, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, पूजा वाले कमरे की सफाई भी तुम ही करोगी। मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। ठीक है बहन, मैं सब ध्यान से करूंगी। बस तुम बताती जाना कि पहले क्या करना है। अगली सुबह सुधा अपने घर का सारा काम निपटाकर रूपा के घर निकल ही रही होती है कि तभी उसका बेटा मोहन दरवाजे पर आ जाता है, प्यार से मुस्कुराते हुए। माँ, आज आप इतनी जल्दी निकल रही हो? अभी तो उजाला भी ठीक से नहीं हुआ और आप तो रोज मौसी के घर बाद में जाती है। आज क्या जल्दी है? हाँ बेटा, आज तेरी मौसी के घर बड़ी पूजा है। तेरे मौसा का व्यापार खूब चला है। इसी खुशी में घर पर दावत भी रखी है। बहुत सारे लोग आएंगे, सबकी तैयारी करनी है, इसलिए मुझे जल्दी पहुंचना पड़ेगा। तो क्या मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? इतने सारे पकवान बनेंगे, मैं भी मदद कर दूंगा माँ। नहीं रे बेटा, आज तो घर पर ही रहना। तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। तू साथ जाएगा तो मैं उनकी चिंता में काम भी नहीं कर पाऊंगी। तू घर पर रहकर उनकी देखभाल कर। अच्छा, लेकिन माँ, जो मीठे पकवान बनेंगे कुछ मेरे लिए भी ले आना ना। मैं आपका इंतजार करूँगा। जरूर लाऊंगी बेटा, तू चिंता मत कर। और सुन, जब सूरज थोड़ा ऊपर चढ़ जाए तब पिताजी को दवाई दे देना। ठीक है माँ, आप चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। बस आज जल्दी लौट आना। आ जाऊंगी मेरे लाल, तू बस घर का ध्यान रखना। सुधा अपने बेटे के सामने किसी तरह बहाना बनाकर निकल पड़ी। रास्ते भर उसके मन में यही बात चलती रही कि रूपा ने पूरे गांव को बुलाया, मगर एक बार भी यह नहीं कहा कि अपना बेटा भी साथ ले आना। इसी सोच में डूबी सुधा रूपा के घर पहुंचती है। वहां चारों तरफ हलचल थी। बड़ी बड़ी कढ़ाइयां चढ़ी थी, हलवाई काम में लगे थे और तरह तरह के पकवानों की खुशबू पूरे आंगन में फैली थी। इतने में रूपा सुधा को देखते ही कहती है, ओहो सुधा दीदी, आखिर तुम पहुंच ही गई। जरा चारों तरफ देखो, सब तैयारी जोरों पर है। हलवाई काम पर लग चुके हैं, मेहमान किसी भी वक्त आने लगेंगे। मुझे हर जगह सफाई चाहिए, बर्तन चमकने चाहिए और रसोई एकदम दुरुस्त। समझ रही हो ना? हाँ रूपा, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। जितना तुमने कहा है उससे भी बेहतर कर दूंगी। बस तुम चिंता मत करो, सारा काम समय पर निपट जाएगा। अच्छा ठीक है। और हाँ, बीच बीच में इधर उधर भी नजर डालती रहना। मैं अकेली सब नहीं देख पाऊंगी। कोई कमी रह गई तो लोग मुंह बना लेंगे, समझी? तुम फिक्र मत करो रूपा, मैं देख लूंगी। जहाँ जरूरत होगी मैं खुद ही संभाल लूंगी। ठीक है, तो फिर जल्दी लग जाओ काम पर। बहुत कुछ करना है आज। सुधा पूरे मन से काम में लगी रही। घर का हर कोना चमक गया था। धीरे धीरे मेहमान आने लगे और विधि विधान से पूजा पूरी हुई। फिर सबको पतलों में गरम गरम भोजन परोसा गया। लोग रूपा के घर बने व्यंजनों की खूब प्रशंसा कर रहे थे। कुछ ही देर में मेहमान अपने अपने घर लौट गए। माहौल शांत हो चुका था, मगर घर में अभी भी कई तरह के पकवान और मिठाइयाँ बची पड़ी थी। सुधा दीदी, पूजा तो बड़ी अच्छी तरह हो गई और देखो कितनी मिठाइयाँ पकवान बच भी गए हैं। तुम जरा इन्हें रसोई में ठीक से रख दो। और हाँ, जो बर्तन में टूटी फूटी मिठाई या चूरी बची है उसे अलग निकाल देना। ठीक है रूपा, मैं सब संभाल देती हूँ। जैसे तुम कहोगी वैसे ही कर दूंगी। सुधा चुपचाप सिर झुकाए बचे हुए पकवान समेटकर रसोई में रख रही थी।
तभी रूपा अपने कमरे के दरवाजे से ही आवाज लगाती है, सुधा को अंदर बुलाते हुए। सुधा दीदी, ये देखो, जो मिठाई की चूरी, टूटे फूटे टुकड़े और किनारों पर चिपकी चीनी बच गई है, ये सब तुम ले जाओ। मेरे घर में तो कोई इसे हाथ भी नहीं लगाएगा। अच्छा रूपा, जैसा तुम कह रही हो मैं रख लेती हूँ। घर पर बच्चा खुश हो जाएगा, जो भी मिलेगा खा लेगा। हाँ हाँ, बस संभाल कर ले जाना, वरना फिर कहना मत कि मैंने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं। नहीं रूपा, मैं ले जाऊंगी, धन्यवाद। सुधा टूटे फूटे मिठाई के टुकड़े एक कपड़े में बांधकर चुपचाप घर की ओर चल पड़ी। दिल अंदर से टूट चुका था। रास्ते में ठोकरे खाते हुए उसे वो पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया, जहाँ लोग मानते थे कि भोलेनाथ सच्चे मन से पुकारने वालों की सुनते हैं। गंगा लड़खड़ाते कदमों से मंदिर के अंदर जाती है। भोलेनाथ, आज मैं बहुत थक गई हूँ। गरीबी, अपमान, तानों ने मुझे अंदर से जला दिया है। अगर मेरी किस्मत में यही दुख लिखा है तो मुझे यहीं उठा लीजिए। कम से कम मेरा बच्चा तो मुझे हर रोज रोते हुए नहीं देखेगा। आज भी बेचारा इंतजार करेगा कि माँ कुछ अच्छा लाएगी। और मैं ये चूरा और टूटे टुकड़े लेकर क्या करूं? बस प्रभु, मुझे अपने चरणों में एक बार शांति दे दो। जैसे ही सुधा रोकर नीचे उतरने लगी, मंदिर में एक तेज सफेद प्रकाश फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगी, जैसे भोलेनाथ ने उसकी पुकार सुन ली हो। सुधा दुखी मन से मंदिर से बाहर निकलती है और घर पहुंचते ही उसका बेटा मोहन बेचैनी से दौड़ता हुआ आता है। माँ, तुम आ गई। मिठाई लाई ना, जल्दी खोलो। सुधा कांपते हाथों से पोटली खोलती है। सुधा की आंखें फटी रह जाती हैं। चूरा तो कहीं नहीं, उसकी जगह रंग बिरंगी मिठाइयाँ, गरम कचौरियाँ, रसगुल्ले थे। हे भोलेनाथ, ये कैसे हुआ? सुधा घर के अंदर गई तो हैरानी और बढ़ गई। टूटा फूटा घर सोने चांदी से चमक रहा था और उसका बीमार पति वर्षों बाद पहली बार सुधा के सामने खड़ा था। सुधा, ये सब कैसे हो गया? इतने बरसों की बीमारी एकदम से कैसे उतर गई? घर में भी अचानक इतनी बरकत, इतना अनाज, इतनी मिठाइयाँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, ये सब हुआ कैसे? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा जी। बस ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमारी किस्मत पकड़कर खींच दी हो। लेकिन सुधा, इतना बड़ा बदलाव बिना किसी वजह के? आज मैं कई सालों बाद बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। ये सब कौन कर सकता है? शायद ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। उनके बिना तो कुछ भी संभव नहीं। मतलब सच में तुझे लगता है भोले बाबा ने ही हमारी सुन ली? हाँ जी, और शायद इसलिए भी क्योंकि मैं आज रूपा के घर से आते वक्त भोलेनाथ के मंदिर गई थी। सच गंगा? हे भगवान! हाँ, मैंने वहीं खड़े खड़े हाथ जोड़कर बस एक ही प्रार्थना की थी कि मेरे घर से दुख दूर कर देना, मेरे पति को ठीक कर देना और हमारे घर में भी खुशियों की रोशनी भर देना। सुधा, शायद तेरी उसी सच्ची प्रार्थना ने काम कर दिया। भगवान के घर देर है जी, अंधेर नहीं। शायद आज हमारी भी सुन ली गई। सुधा ने सबको मंदिर वाली बात बता दी थी और उनका जीवन खुशियों से भर गया था। 3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। उधर रूपा हैरान थी कि सुधा काम पर क्यों नहीं आ रही। उसने अपने नौकर को भेजा कि जाकर पता लगाए। जब नौकर वापस लौटा तो वह सदमे में था और रूपा से बोला, मालकिन, जो मैं देखकर आया हूँ वह आपकी कल्पना से बाहर है। सुधा का घर पूरी तरह बदल चुका है, नया और शानदार है। क्या कह रहे हो? इतना सब अचानक कैसे हो गया? मैंने भी विश्वास नहीं किया मालकिन। 3 दिन पहले तक उनका घर बहुत बुरा था और अब वह सोने चांदी से भरा महल बन गया है। उनका पति भी बिल्कुल स्वस्थ हैं और उनका बेटा भी खुश है। ये सब कैसे संभव है? मैंने तो उसे बचा खुचा ही दिया था, फिर ये चमत्कार? रूपा को ये सब कुछ पर यकीन नहीं हो रहा था। वो रात भर जलती रही। अगले दिन सुबह उसने सुधा के घर जाकर इस सब का सच जानने की ठान ली। वहां पहुंचकर वो सब देखकर हैरान रह गई। अरे बहन, तू इतनी अमीर कैसे बन गई? मुझे भी तो बता, आखिर कैसे? रूपा, ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। मैंने मंदिर में जाकर उनसे प्रार्थना की थी और उनकी दया से हमारा जीवन बदल गया। सुधा ने सारी बातें रूपा को बता दी। रूपा के मन में लालच और जलन और बढ़ गई थी।
सुधा की अमीरी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने एक नाटक रचा और अगले दिन रोते रोते सुधा के घर पहुंचती है। दीदी, मेरे पति के व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मुझे अपने घर पर काम पर रख लो। जैसे तुम मेरे घर काम करती थी, वैसे ही मैं भी कर लूंगी। रूपा, नहीं, तू मेरी बहन है। मैं तुझे कैसे काम पर रख सकती हूँ? जो मेरा है वही तेरा भी है। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। दीदी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे दुखी नहीं देख सकती, लेकिन अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी काम करके तुम्हारे घर में रहूं, ताकि अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं। ठीक है, अगर यही तेरा मन है तो आज से मेरे वर्क प्लेस काम कर सकती हो। लेकिन याद रखना, मैं तुझे मजबूरी में नहीं रख रही हूँ। मैं अपनी बहन की मदद कर रही हूँ। सुधा दिल की साफ थी। उसने रूपा की जिद मान ली और समझदारी के साथ अपने घर पर काम करने की अनुमति दे दी। रूपा रोज काम पर आती, लेकिन रोज ताजा खाना छोड़कर जबरदस्ती बासी और बचा खुचा खाना ही ले जाती, यह सोचकर कि यही उसे अमीर बना देगा। 3-4 दिन बाद रूपा ने मन में तय कर लिया, बस अब मैं भी मंदिर जाऊंगी और वही करूंगी जो सुधा ने किया था। अगले दिन सुबह रूपा भोलेनाथ के मंदिर पहुंचती है और ढोंग करते हुए जोर जोर से रोने लगती है। भोलेनाथ, मैं कितनी गरीब हूँ। मेरी दीदी तो मुझे बासी खाना देती है। मेरे हिस्से में तो बस दुख ही दुख है। अगर आपको यही मंजूर है तो मुझे अभी यहीं उठा लीजिए। तभी मंदिर के गर्भगृह में एक तेज प्रकाश फैलता है। चारों ओर कंपन सा होता है और एक भारी गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। रूपा, झूठ और लालच ने तुझे अंधा कर दिया है। सुधा ने तुझे हमेशा अच्छा भोजन दिया, पर तूने छल से बासी भोजन मांगा ताकि बिना मेहनत किए उसी से चमत्कार पा सके। तेरी ईर्ष्या ही तेरी सबसे बड़ी शत्रु है। ये सब सुनकर रूपा कांप जाती है। डर से उसके हाथ जोड़ जाते हैं और आंसू बहते हुए वह बोल पड़ती है, भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने भूल की है। क्षमा का मार्ग कठिन है रूपा। मैं न तुझे मारूंगा, न ही धन दूंगा, लेकिन तेरे लालच का परिणाम आज ही तेरे सामने खड़ा होगा। ये सब सुनकर रूपा जोर जोर से रोने लगी। उसी पल एक तेज हवा चली और देखते ही देखते उसका पूरा घर, सारा सामान, सब कुछ मिटकर एक साधारण झोपड़ी में बदल गया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और कमेंट में बताइए कि क्या ऐसे टॉपिक पर और कहानियाँ चाहिए।